जब भी खाड़ी देशों में बम गिरता है क्योंकि उन लोगों के पास ऑयल रिजर्व्स हैं, ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाते हैं। अब भारत जो है वो मेजॉरिटी ऑयल को इंपोर्ट करता है इन देशों से, तो लाजमी बात है कि भारत को महंगा ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब अगर महंगा ऑयल इंपोर्ट कर रहा है भारत, तो क्या हमारे देश में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ेंगे? हां। मतलब क्या हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा? हां। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आता है तो जिन भी लोगों ने कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, इक्विटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या वो उसे निकालने की कोशिश नहीं करेंगे? मगर क्यों करेंगे? क्योंकि सोच के देखो कि जो कंपनी के स्टॉक प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे, और वो इसलिए क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे थे। लोगों को ये लग रहा था कि ये जो कंपनी है ये फ्यूचर में अपने आप को एक्सपांड करेगी। कंपनीज अपने आप को एक्सपांड इसलिए करती हैं, नए नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इसलिए स्टैब्लिश करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में डिमांड और बढ़ने वाली है। मगर प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाने के कारण, और वो बढ़ गए हैं ऑयल प्राइसेस बढ़ जाने के कारण, कंपनीज कुछ टाइम के लिए, आपको नहीं लगता कि अपने प्रोजेक्ट्स को होल्ड पे रख देगी कि अभी हमें एक्सपांड नहीं करना, कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश नहीं करनी? मगर क्यों? क्योंकि वो ये बात समझ जाएंगे कि क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन आ चुका है, ऑयल प्राइसेस बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ चुकी है, लोग अब परचेसिंग कम करेंगे क्योंकि परचेसिंग पावर लोगों की कम हो चुकी है। जैसे ही परचेसिंग पावर लोगों की कम हुई, कंपनी समझ गई और उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्सपांड करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। जब ऐसा हुआ तो लोग भी समझ जाएंगे, जिन्होंने उस कंपनी में निवेश किया हुआ है, कि इस कंपनी के जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो उतनी तेज गति से नहीं बढ़ेंगे। और सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स नहीं जिन्होंने उस कंपनी में निवेश किया है, बल्कि वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी जिन्होंने विदेशों से उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि रिलायंस, वो भी अपना पैसा खींच लेंगे क्योंकि अब इस शेयर के प्राइसेस उतने नहीं बढ़ेंगे। तो ओवरऑल आप ये समझ पा रहे हो कि तेल के प्राइस बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण ओवरऑल हमारी अर्थव्यवस्था में स्लगिशनेस आ गई। जो एक एक्सपांडिंग पाथ पे हमारी इकोनॉमी चल रही थी उसमें एक स्लगिशनेस आ गई, स्थिरता आ गई। तो होगा ये कि स्टॉक मार्केट से, इक्विटी से लोग अपना पैसा खींचेंगे। अब खींचने के बाद अपनी जेब में तो रखेंगे नहीं। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि अगर वो अपनी जेब में रख के पैसा बैठ जाएंगे और मार्केट में महंगाई और इन्फ्लेशन बढ़ता गया तो उनके पैसे की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो वो ये सोचेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मैं ऐसा कौन सा सेक्टर पकड़ूं जहां पे मैं अपने पैसे को निवेश करूं और हेजिंग कर पाऊं। अब ये हेजिंग क्या भला है? हेजिंग का मतलब यह है कि जितना मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़े, मेरा पैसा भी उतने प्रपोर्शन में बढ़ता जाए, जो कि जेब में रखने में पॉसिबल नहीं है, वो तो घट जाएगा। समझते हो ना? जैसे अगर आज मेरे पास 100 रुपए है और मैं एक टॉफी, एक चोकोबार, एक लेट सपोजेडली डेयरी मिल्क खरीद पाता हूं, और अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया तो उसी डेयरी मिल्क, उसी चोकोबार को खरीदने के लिए मुझे 150 या 200 रुपए लग सकते हैं। तो अगर जेब में रख के बैठ जाऊंगा पैसे तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए। तो मैं गोल्ड खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसके प्रोपोर्शनेटली गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। अब यहां पे आपने एक चीज समझी कि ये एंड कहां पे हुआ और शुरू कहां पे हुआ था। ये शुरू हुआ था ऑयल प्राइसेस के बढ़ने से और ये खत्म हुआ है गोल्ड प्राइसेस के बढ़ने से। तो क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो आखिरी में आके मैंने सोचा कि सेफ इन्वेस्टमेंट कहां पे करूं जहां पे हेजिंग हो पाए, और मैंने सोचा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। मैं अकेला तो नहीं हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। तो जब सब गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके प्राइसेस भी बढ़ने लग जाएंगे, और वो लगभग जितने ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस प्रपोर्शन में ही गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। तो आपने आज एक कोरिलेशन सीखा कि जब भी ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ेंगे।